नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे आरसीएम चार्ट एंड रेट लिस्ट के बारे में। हाँ जी दोस्तों, कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पे आरसीएम अप्लाई होगा और आरसीएम का जीएसटी रेट क्या हो, क्या रेट है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है और सेक्शन वाइज प्रोविज़न क्या है। आज कंप्लीट मैं आपको इस आरसीएम रेट चार्ट और लिस्ट के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहले जीएसटी एक्ट में आरसीएम से रिलेटेड सेक्शंस और प्रोविज़न के बारे में समझ लो। तो इसका पहला है सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, जो कि नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करता है कि आरसीएम रिसिपेंट जीएसटी पे करेगा आरसीएम बेसिस पे इस नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज का। दूसरा है सेक्शन 9 सब सेक्शन 4, जहाँ पे आरसीएम गुड्स एंड सर्विसेज पे अप्लाई होता है, लेकिन जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से या अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सर्विसेज या गुड्स लेते हो। तो बेसिकली यहाँ भी रिसिपेंट जीएसटी पे कर रहा है, यहाँ भी रिसिपेंट जीएसटी पे कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों हो सकता है। और यहाँ पे अनरजिस्टर्ड सप्लाई के बारे में बोला कि अनरजिस्टर्ड से भी अगर आप रिसीव कर रहे हो तो भी आपको आरसीएम बेसिस पे यहाँ पे रिसिपेंट जीएसटी पे करेगा। यानी जो खरीदेगा ना माल या जो सर्विस लेगा, सर्विस रिसिपेंट या गुड्स जो खरीद रहा है वो, उसको उल्टा जीएसटी पे करना पड़ेगा। नॉर्मल केस में क्या होता है, आप बिल करते हो, बिल के ऊपर जीएसटी चार्ज होता है, आप पूरी पेमेंट कर देते हो, तो जो जिसने अमाउंट रिसीव किया वो पे करता है। लेकिन अभी क्या है, जो अमाउंट पे करेगा वो जीएसटी भी पे करेगा, यानी सर्विस जो ले रहा है या गुड्स ले रहा है उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। सेक्शन 5 सब सेक्शन 3, जो कि इंटरस्टेट सप्लाई पे बोलता है कि इंटरस्टेट सप्लाई पे आरसीएम अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो तो भी। और सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 सेम है, जो कि 9(4) के हिसाब से है। यहाँ भी इंटरस्टेट सप्लाई पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो चलिए अब समझते हैं इसके रेट चार्ट के बारे में और एक करके रेट लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आरसीएम जब गुड्स पे एप्लीकेबल होता है, यानी कौन कौन से ऐसे गुड्स है जिस पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा और रिसिपेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो मेरे पास ये है लिस्ट ऑफ गुड्स। सबसे पहला है कैशू नट्स नोट शेल्ड एंड प्लीड, ठीक है, इसके ऊपर आरसीएम अप्लाई है। सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट ने माल बेचा किसको, एक रजिस्टर्ड पर्सन को, जो कि कैशू नट्स का आइटम या गुड्स है। तो जो अमाउंट यानी रिसिपेंट जो है, रिसिपेंट जो ये गुड्स रिसीव करेगा उसको ही 5% के बेसिस पे, यानी आरसीएम की बेसिस पे 5% जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही कोई बीड़ी रैपर तेंदू लिप्स खरीदता है, रिसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन लेता है किससे, एग्रीकल्चरिस्ट से, तो 18% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। ऐसे ही टबैको लिप्स रजिस्टर्ड पर्सन खरीदता है तो 28% जीएसटी पे करना पड़ेगा। रॉ कॉटन रजिस्टर्ड पर्सन खरीदता है तो 5% जीएसटी पे करना पड़ेगा। स्किल यार्न खरीदता है किससे, मैन्युफैक्चर ऑफ स्किल यार्न, तो रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी पे करेगा। लेकिन यहाँ पे जीएसटी का रेट 0 है, यानी इसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं हो गया, ठीक है। ऐसे ही यूज्ड व्हीकल या ओल्ड व्हीकल या स्क्रैप वेस्ट स्क्रैप्स गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से रजिस्टर्ड पर्सन खरीदता है तो उसको भी यहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। जनरली इस तरह के केसेस में 18% जीएसटी होता है। हालांकि यहाँ पे जो यूज्ड व्हीकल होगा और ओल्ड व्हीकल होगा या स्क्रैप या वेस्टेज है, वो उसके जीएसटी रेट पे डिपेंड करेगा कि जब ये न्यू कंडीशन थी उसका जीएसटी रेट क्या था। उसी के हिसाब से जब बेचोगे तो वही रेट अप्लाई होगा। मान लीजिए कोई प्लास्टिक का आइटम है या कुछ ऐसा है, वेस्ट या स्क्रैप है जिस पे 5% जीएसटी है, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन 5% पे करेगा। न्यू आइटम पे 12% है तो 12 पे करेगा, 18% है तो 18 पे करेगा, ठीक है। तो एप्लीकेबल जो रेट होगा उसके हिसाब से चलेगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन से एक रजिस्टर्ड पर्सन लेता है तो यहाँ पे नील जीएसटी। इसेंशियल्स ऑयल हो गया, अनरजिस्टर्ड पर्सन से एक रजिस्टर्ड पर्सन ले रहा है तो उस केस में
18% का जीएसटी पे करना होगा, डिपेंड करेगा आइटम के ऊपर। इसी प्रकार से सर्विसेज की बात करें तो कौन कौन से ऐसे सर्विसेज है जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो देखो यहाँ पे सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल होता है, यानी सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सीजीएसटी एक्ट का, सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 आईजीएसटी एक्ट का होगा, जो कि नोटिफाइड सर्विसेज है जिसके ऊपर जीएसटी आरसीएम बेसिस पे करना होगा। जैसे कि सबसे पहले अगर आप लीगल सर्विस या एडवोकेट से सर्विस ले रहे हो, ठीक है, सप्लायर कौन हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, एक इंडिविजुअल एडवोकेट हो सकता है या एक लॉ फॉर्म हो सकता है। कौन, बिजनेस रिसिप्ट्स। अगर बिजनेस रिसिपिएंट अगर बिजनेस रिसिपिएंट यानी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो पर्सन एडवोकेट सर्विस ले रहा है, लीगल सर्विस ले रहा है, एडवोकेट से सर्विस ले रहा है, ठीक है ना। लीगल सर्विस अगर कोई सीएस से ले लिया, सीए से ले लिया, ठीक है, या सीएमए से ले लिया, तो उस पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। एडवोकेट से सर्विस ले रहा है तो उस केस में 18% का जीएसटी अप्लाई होगा। आरसीएम बेसिस पे रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी पे करेगा। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जीटीए के द्वारा ले रहा है, सप्लायर कौन है सर्विस प्रोवाइड करने वाला, जीटीए है। तो अब जब जीटीए से सर्विस लोगे ट्रांसपोर्ट सर्विस, रजिस्टर्ड पर्सन अगर लेता है, रिसिपिएंट बिजनेस का मतलब हो गया रजिस्टर्ड पर्सन। तो जब रजिस्टर्ड पर्सन लेता है ट्रांसपोर्ट की सर्विस एक जीटीए से, तो 5% का जीएसटी पे करना होता है। इसी प्रकार से रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की रेंटिंग सर्विस ले रहा है, सर्विस प्रोवाइडर है यहाँ पे, और रिसिपेंट यानी जीएसटी में जो रजिस्टर्ड है वो ले रहा है, तो उसमें 5% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। डायरेक्टर सर्विस ले रहा है, सर्विस कौन दे रहा है, डायरेक्टर, किसको, कंपनी को, तो 18% पे करना पड़ेगा। इसमें रेम्यूरेशन इंक्लूड नहीं है, नॉन सैलरी का मतलब हो गया जो आप रेम्यूरेशन डायरेक्टर को मंथली दे रहे हो वो इंक्लूड नहीं है। अगर इसके अलावा कोई और सर्विस आप डायरेक्टर से ले रहे हो, कंपनी अगर डायरेक्टर से इसके अलावा और कोई सर्विस ले रही है, जैसे कमीशन का हो गया, ठीक है, कोई और फीस पे कर दिया, तो उस केस में आरसीएम अप्लाई होगा। 18% का जीएसटी आरसीएम बेसिस पे पे करना पड़ेगा। कोई सिक्योरिटी सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी सर्विस ले रहे हैं या रिसिपिएंट जो है, उस केस में जब आप सिक्योरिटी सर्विस लेंगे तो 18% का जीएसटी पे करेगा। सर्विस कोई गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से ले रहे हैं, उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी पे करेगा 18% के हिसाब से। कोई ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर वाया प्लेटफॉर्म, रेडियो टैक्सी या एग्रीगेटर से ले रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर 5% जीएसटी जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है उसके हिसाब से पे करेगा। रिसिपेंट को ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। अकोमोडेशन सप्लाई वाया ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू लिया जा रहा है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पे जीएसटी पे करेगा। 5% या 12% कैटेगरी के बेसिस पे रहेगा ये रेट, ठीक है। रिवर्स चार्ज अनरजिस्टर्ड सप्लायर, देखो रिवर्स चार्ज जब आप आरसीएम सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेते हो तो कैसे यहाँ पे जीएसटी अप्लाई होगा। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 बोलता है कि अगर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू रजिस्टर्ड सप्लायर, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को एक रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है, तो उस केस में यहाँ पे जनरल सप्लाई की बात कर रहे हैं। जैसे कि और भी बहुत सारी जनरल सर्विसेज होती है, या जैसे कि मान लो प्लम्बरिंग की सर्विस ले ली, इलेक्ट्रिशियन की सर्विस ले ली, अकाउंटिंग सर्विस ले ली, या कोई और सर्विस, ये जनरल सर्विस आ गए, तो इस पर आरसीएम अप्लाई नहीं होगा, देख सकते हैं, नो बोल रहे हैं। लेकिन अगर कोई स्पेसिफाइड सर्विस ले लिया आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो आरसीएम अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ये सर्विस की लिस्ट है जिस पे आरसीएम एप्लीकेबल है, ये गुड्स की लिस्ट है, तो अगर आप ये अनरजिस्टर्ड पर्सन से ये सर्विस या गुड्स लेते हो तो आरसीएम अप्लाई होगा। इसके अलावा और कोई सर्विस या गुड्स लेते हो तो आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। समझ में आया। इसी प्रकार से इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करें तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे आरसीएम एप्लीकेबल है। अगर आप सर्विस रिसीव कर रहे हो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से, यानी फॉरेन से कोई सर्विस रिसीव कर रहे हो, ठीक है, तो रिसिपिएंट यहाँ पे आईजीएसटी पे करेगा आरसीएम के बेसिस पे, ठीक है, 18% रहेगा जीएसटी रेट। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू कस्टम स्टेशन, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ले रहे हो गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ले रहे हो गुड्स का वेसल से जो आउटसाइड इंडिया के है और कस्टम स्टेशन तक, तो जो इंपोर्टर है जो भी सर्विस वो ले रहा है, शिपिंग सर्विस या ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो उस केस पे भी उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, आईजीएसटी पे करना पड़ेगा आरसीएम बेसिस पे, ठीक है। आरसीएम के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई की बात करें या इन्वॉइसिंग की बात करें तो सेल्फ इन्वॉइसिंग होती है इसके अंदर,
रूल 47 ए देख लेना। उस केस में आपको जो भी आपने सर्विस ली है विद इन 30 डेज के अंदर आपको, या जो भी आपने गुड्स लिए विद इन 30 डे के अंदर आपको सेल्फ इन्वॉइसिंग करनी पड़ेगी। टाइमली आरसीएम पे करने के बाद इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो इसमें भी टाइम लिमिट है आरसीएम के अंदर आईटीसी क्लेम करने की। टाइम लिमिट ये है कि जो नॉर्मल आईटीसी क्लेम करने की जो टाइम लिमिट है कि 30 नवंबर तक पिछले साल का कुछ भी है वो आप क्लेम कर सकते हो, तो सेम आरसीएम के केस में भी है कि 30 नवंबर तक का आईटीसी अगर पिछले साल का कोई रह जाता है तो क्लेम कर सकते हो। टाइम लिमिट आरसीएम के अंदर भी है अगर आरसीएम का आईटीसी आपका रह जाता है तो। समझ में आया। रजिस्ट्रेशन की बात करें, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। अगर रिसिपेंट के ऊपर कोई आरसीएम की लायबिलिटी आती है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा, लेना ही होगा। इसमें सेल्फ इन्वॉइसिंग का बता दिया रूल 47 ए के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई रिसीव कर रहे हो तो सेल्फ इन्वॉइसिंग करनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग जीएसटी रिटर्न के अंदर इसको रिपोर्ट करोगे। जब आप आरसीएम पे करते हो तो टेबल जीएसटी 3B के अंदर टेबल 3.1D में रिपोर्ट करते हो और टेबल 4A3 के अंदर उसका आईटीसी क्लेम करते हो। ठीक है। रिसिपेंट को जो भी सर्विस ले रहा है आरसीएम की या गुड्स ले रहा है उसको जीएसटी डिपॉजिट कराना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास और मंथली उसकी फाइलिंग करनी होगी। आईटीसी क्लेम भी कर सकता है सेक्शन 16 की कंडीशंस को यहाँ पे वो सेटिस्फाइड करेगा। तो मतलब कि सबसे पहले तो आपको यूज़ होना चाहिए बिजनेस में वो आरसीएम सर्विस, और एक्चुअली आपने सर्विस या गुड्स रिसीव किया है, उसके बाद टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है, इनवॉइस उसका अवेलेबल है, तब आप आरसीएम का आईटीसी भी क्लेम कर सकते हो। जो आईटीसी लेने की टाइम लिमिट है या कंडीशंस है सेक्शन 16 के अंदर, उसके हिसाब से आप यहाँ पे आरसीएम ले सकते हो। आरसीएम अगर आप पे करते हो तो क्लेम कर सकते हो रिटर्न के अंदर। बस उसके डॉक्यूमेंटेशन में आपको इनवॉइसिंग, उसकी सपोर्टिंग, ये सब रखना पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।